सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बुद्धि दी है, हमारे सिर में हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए। मैं तमाम लोगों से कहती हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हो या न रखते हो, अपनी कौम की हिफाजत करो। अगर आप अपनी कौम की हिफाजत नहीं करोगे और इस तरह के जमात में फंसोगे, आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी लीडर्स और आप उसके साथ काम आपने उसके उस तंजीम के साथ काम कर रही हो जिसकी नाम बेर मादर मेहरबान और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये दो ऑफ कोर्स ये तो हकीकत है कि दिल्ली तो यहाँ के लोगों को आजमाती है कि किसी जमात को कुछ लोगों को एक जमात की सूरत में पेश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, दूसरी जमात आती है फिर चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाए। तो ये है ही, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो सिर्फ दिल्ली के आशीर्वाद पर चलती। खुदा करे कि ये फरेब ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे जो मैं ज़ाती तौर पर जो मुझे लगता है इस बिल के मतलब इन्होंने इसमें बहुत सारे लेकिनाज रखे हैं, यानी कि ये अभी बाहर डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, इसको बोलते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने तक। फिलहाल हमने इसी बात को पकड़ा है कि हाँ ह्यूमन रिजर्वेशन होगी, रिजर्व करना होता है तो जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने किया है 33%, एक ही वक्त कहा कि 33% हम दे रहे हैं पंचायत को, तो दे दिया, उन्होंने लिंगर ऑन नहीं रखा है। तो अभी तो इसलिए ये ख्वाब ख्याली लगता है, तो फिलहाल तो हम पकड़ के हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। जानता है बेहतर कि दरपर्दा क्या है, जाते तो हैं, हमने भी देखा टीवी वगैरह में कि कोशिश करते होंगे कि अगर इस तरह से नहीं तो उस तरह से फंसाया जाएगा, मगर बहरहाल कश्मीरी लोग तो कश्मीरी हैं, मुझे लगता है बाईमान है। ऐसी कितनी भी कोशिशें उन्होंने हिंदुस्तान ने की है, मगर कश्मीर के जो लोग हैं वो फंसे नहीं। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मोदी साहब कहते हैं हेलीकॉप्टर जब मैं छोटा था तब मैंने खुद ही हेलीकॉप्टर चलाया, तब हेलीकॉप्टर बना ही नहीं था। ये तो पता है वो कितना झूठ बोलते हैं। तो ये एक और झूठ से ही, हकीकत वही है जो ज़मीन पर है। हकीकत हमने देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मात दी है और उनको रिजेक्ट किया है। ले करगिल वालों ने उनको एकदम रिजेक्ट किया है। हालांकि वो कहते थे कि हम उसको छोटा लंदन बनाएंगे, मगर इसके बावजूद आप देखिए उनको कैरेक्टर क्या है, क्योंकि जो उनको अंदर से जो उनको लगा कि नहीं ये बीजेपी वो जमात है जो अंदर से हमें कमज़ोर कर रही है, उन्होंने उनको दंदा शिकन जवाब दिया और उनको मात खानी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई। और एक और बात है कि यहाँ पर क्यों नहीं करवाते हैं वो इलेक्शन, उनको मालूम है चाहे असेंबली हो, यूएलपी हो, पंचायत हो, उनको दंदान शिकन जवाब शिकस्त मिलेगी यहाँ से। वो इसलिए जुर्रत नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करें। आपको पता है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए और मैं ये बात वाज़िया करना चाहती हूँ, ये लोग इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने ये पहले जानबूझकर तकलीफ में डालते हैं लोगों को, फिर उनको किसी के जरिए से मैसेज भिजवाते हैं कि आप लोग अब इस मैडम के या सर के पास जाइए, मिनिस्टर के पास जाइए या किसी बीजेपी के लीडर के पास जाइए, वो आपका मसला हल करेंगे। वो मजबूर होते हैं, वो फिर मजबूर होकर उनके पास जाते हैं, फिर वो वहाँ सामने आते हैं कि अच्छा हमने अब आपकी मदद की। इस तरह से बीजेपी अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते हैं लोगों के दिलों में, मगर उनको मालूम है ये सारा कुछ एक फितना है। यहाँ पर एक इलेक्शन जीतने का और लोगों को फिसलाने का, मगर लोग यहाँ पर माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे लोगों को, वो इतने ज़हीन है। अब पॉलिटिकली यहाँ कश्मीर के लोग इतने ज़हीन हो गए, उनको पता है कि अब कौन सी चाल चलने वाली है। ये सारी चालें हैं, चाहे कोई भी हो, अंदर भी हो, कुछ हो।